हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेजे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 16 फरवरी और आज है बसंत पंचमी। तो सबसे पहले तो आप सभी विद्यार्थियों को दोस्तों बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता सरस्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सभी लोग अपने अपने लक्ष्यों को जल्द ही प्राप्त करें। इस शुभ अवसर पर दोस्तों आपके अपने चैनल एमजेटी एजुकेशन की नई ऑफिस का उद्घाटन होने वाला है। तो आप लोग भी प्रे कीजिएगा सरस्वती माता से, जिससे हम सभी लोग एक साथ ग्रो करें और आपके साथ बने रहें। इस चैनल का फ्यूचर अच्छा हो, आपका फ्यूचर अच्छा हो, जिससे हमारे भारत में ज्ञान का प्रसार होता रहे। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी मिसाइल पाकिस्तान की मिसाइल नहीं है? तो आजम नाम की मिसाइल जो है ये पाकिस्तान की मिसाइल नहीं है। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में किया था आंसर। आप सभी लोग डिटेल में आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने छत्तीसगढ़ की किस परियोजना के लिए $100 मिलियन देने की घोषणा की है? तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक छत्तीसगढ़ की चिराग परियोजना के लिए, किस परियोजना के लिए? चिराग परियोजना के लिए, चिराग प्रोजेक्ट के लिए $100 मिलियन देने की घोषणा की है। चिराग प्रोजेक्ट। अब देखिए दोस्तों, चिराग का फुल फॉर्म भी होता है। चिराग का क्या फुल फॉर्म होता है? छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सिलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट। तो ये है चिराग प्रोजेक्ट। इसका मेन पर्पज़ है कि सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम डेवलप किया जा सके, जिससे छत्तीसगढ़ के जो दूर दराज वाले इलाके हैं, जो शहर से काफ़ी दूर पर स्थित होते हैं, ऐसे क्षेत्रों में भी पौष्टिक भोजन का उत्पादन बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो इस वजह से वर्ल्ड बैंक जो है ये छत्तीसगढ़ को देने जा रहा है $100 मिलियन की सहायता राशि। ठीक है, $100 मिलियन। तो इस पर हस्ताक्षर हो चुका है। चलिए वर्ल्ड बैंक क्या है, वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना दोस्तों हुई थी 1944 में, 1944 में। डेविड मलपास इसके हैं वर्तमान में अध्यक्ष। वाशिंगटन डीसी में है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ देखिए मैप में है कहाँ पर, ये रहा छत्तीसगढ़। अच्छा, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ था? 1 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। ये अलग हुआ था 26वें राज्य के रूप में, यानी ये 26वां राज्य बना था जब ये अलग हुआ था। इसके बाद दोस्तों जस्ट कुछ दिनों के बाद, 8 दिनों के बाद उत्तर प्रदेश से अलग होता है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड अलग हुआ जब, तो ये बना 27वां राज्य। फिर 6 दिनों के बाद बिहार से अलग हो जाता है झारखंड। कब? 15 नवंबर को, 15 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, तो ये बन जाता है 28वां राज्य। इसके बाद 29वां राज्य दोस्तों तेलंगाना बना था, ये 2014 में अलग हुआ था। तो सन 2000 में ये 3 राज्य एक ही महीनों में अलग हुए। कौन कौन? छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को अलग हुआ, फिर 9 नवंबर को उत्तराखंड अलग हुआ, इसके बाद 15 नवंबर को सन 2000 को झारखंड अलग हो गया बिहार से। क्लियर है? चलिए, फिर 2014 में 2 जून को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होता है। तो वर्तमान में फिलहाल बात करें तो 28 ही राज्य हैं। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। नया रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं अनसुईया उइके। इंद्रावती नेशनल पार्क दोस्तों छत्तीसगढ़ में ही है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में ही है दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की बात करें तो इसके करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं PR रामचंद्रन मेनन। कौन है? PR रामचंद्रन मेनन जी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक कौन बनाए गए? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके नए महानिदेशक दोस्तों बनाए गए अजय माथुर। अजय माथुर जी आए हैं उपेंद्र त्रिपाठी की जगह पर। किसकी जगह पर? उपेंद्र त्रिपाठी की जगह पर। उपेंद्र त्रिपाठी पहले और वर्तमान अभी तक अध्यक्ष थे, इसके महानिदेशक थे, लेकिन अब अजय माथुर जी नए महानिदेशक नियुक्त हो चुके हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है दोस्तों ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ही एक पहल के रूप में शुरू किया गया था नवंबर 2015 में। कब? नवंबर 2015 में दोस्तों यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया था और उसी टाइम पर ये इनिशिएटिव शुरू किया गया था। फिर धीरे धीरे इसमें सदस्य जुड़ते गए और वर्तमान में 121 सदस्य देश हैं इसके इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, ISA के। तो इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी पेरिस में, फ्रांस में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। याद रखिएगा, भारत में हरियाणा में गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन स्थापना कहाँ पर हुई थी? पेरिस में, फ्रांस में हुई थी। तो नए महानिदेशक कौन बनाए गए? अजय माथुर। अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड वार मेमोरियल के निर्माण को मंजूरी दी? तो अभी हाल ही में दोस्तों ओडिशा राज्य सरकार ने कोविड वार मेमोरियल के निर्माण को मंजूरी दी है। कोविड वार मेमोरियल या कोविड वॉरियर्स मेमोरियल। कोविड वार मेमोरियल दोस्तों कोरोना योद्धाओं की याद में यह स्थापित किया जा रहा है। कोविड महामारी के दौरान जो कोरोना योद्धा, जो कोविड वॉरियर्स लड़ते हुए जान गंवा दिए थे कोरोना महामारी से लड़ते हुए, उनकी याद में एक मेमोरियल स्थापित किया जा रहा है। किसके द्वारा? ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा। तो ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बीजू पटनायक पार्क में स्थापित किया जाएगा कोविड वॉरियर मेमोरियल, ठीक है, कोरोना योद्धाओं की याद में। चलिए अब ओडिशा आया है। ओडिशा से रिलेटेड पिछले दिनों में भी कुछ क्वेश्चन आए हैं, जैसे अभी रिवार्ड प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा। रिवार्ड प्रोजेक्ट, रिवार्ड परियोजना। ओडिशा में ही दोस्तों थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित किया जाएगा। आपको बताया गया था कि थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड ये ओडिशा में स्थापित होगा, जबकि मानसून टेस्ट बेड जो है ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थापित होगा। इसके साथ ही अभी दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क खोला गया ओडिशा में। ओके, चलिए बात करते हैं ओडिशा से स्टैटिक्स की। देखिए ओडिशा यहाँ पर है मैप में, भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है और राउरकेला में दोस्तों बनाया जा रहा है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। 2023 के हॉकी विश्व कप का आयोजन दोस्तों फिर से एक बार ओडिशा ही करने जा रहा है। पिछला वाला वर्ल्ड कप जो हुआ था ओडिशा ने ही उसका भी आयोजन किया था 2018 में, ठीक है। नवीन पटनायक जी बीजू जनता दल पार्टी से हैं, ये 5वीं बार बने हैं सीएम लगातार। राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, सिमलीपाल अभ्यारण्य और चंद का हाथी विहार ये है ओडिशा में ही। सिमलीपाल अभ्यारण्य में ही दोस्तों ब्लैक टाइगर देखा गया था। क्या देखा गया था? ब्लैक टाइगर देखा गया था। चलिए उड़ीसा देख लीजिए बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है। ये अपना बॉर्डर आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और वेस्ट बंगाल से शेयर करता है। 1 अप्रैल को दोस्तों उड़ीसा स्थापना दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा में ही आपको व्हीलर द्वीप के बारे में बताया गया था, जिसका नाम चेंज करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। उड़ीसा में ही है दोस्तों बालासोर, जहां पर अक्सर टेस्टिंग की जाती रहती है मिसाइलों की, क्योंकि बालासोर में फायर टेस्ट रेंज है। उड़ीसा में ही दोस्तों है चिल्का झील। चिल्का झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। एक और पॉइंट, उड़ीसा हाई कोर्ट, इसके नए चीफ जस्टिस अभी हाल ही में बनाए गए हैं एस मुरलीधर। कौन? एस मुरलीधर। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश के साथ नई न्यू स्टार्ट परमाणु निरस्त्रीकरण संधि को 5 वर्षों के लिए बढ़ाया? तो अमेरिका और रसिया के बीच में दोस्तों न्यू स्टार्ट परमाणु निरस्त्रीकरण संधि चल रही थी। इसकी वैलिडिटी अब समाप्त होने वाली थी, इसको अब 5 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है। होता क्या है ये, इसको डिटेल में समझिए। देखिए दोस्तों 2010 में एक समझौता हुआ था 8 अप्रैल को। इसके अनुसार ये था, समझौते के अनुसार, कि अमेरिका और रसिया जो हैं ये दोनों देश धीरे धीरे स्ट्रेटेजिक तरीके से अपने न्यूक्लियर वेपन्स को कम करेंगे या समाप्त करेंगे। तो यही थी परमाणु निरस्त्रीकरण संधि, ठीक है। धीरे धीरे ये, क्योंकि दोनों देश परमाणु संपन्न हैं, दुनिया में 9 देश ऐसे हैं जो परमाणु संपन्न हैं, जिसमें अमेरिका और रसिया के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो इनको कम करने के लिए ये ट्रीटी पर साइन किया गया था, ठीक है, 8 अप्रैल 2010 को। तो ये फरवरी 2021 में समाप्त हो रहा था, तो इसको अब 5 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी अब फरवरी 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी अगर ठीक से कहें मोटा मोटी, तो दोनों ने ही न्यूक्लियर वेपन्स को कम करने में कोई खास रुचि नहीं दिखाई है। ओके, तो अमेरिका और रसिया के बीच में ये हुआ था, इसका नाम था न्यू स्टार्ट। न्यू स्टार्ट में दोस्तों स्टार्ट का फुल फॉर्म होता है, स्टार्ट जो था ये ट्रीटी का नाम है, इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। क्या? स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। बात करते हैं पहले रसिया की। मॉस्को यहाँ की राजधानी है। 2018 का फीफा वर्ल्ड कप यहीं पर हुआ था। फ्रांस ने क्रोएशिया को हरा करके दूसरी बार जीता था वर्ल्ड कप। आयोजन हुआ था मॉस्को रसिया में। अगला होगा दोस्तों कतर में 2022 में। व्लादिमीर पुतिन अब 2036 तक रहेंगे यहाँ के प्रेसिडेंट। इन्होंने वहाँ के संविधान में संशोधन करवा लिया है, ठीक है। तो 2036 तक ये प्रेसिडेंट रहेंगे रसिया के। मिखाइल वी मिशुस्तिनी ये हैं प्रधानमंत्री वहाँ के। रूबल यहाँ की करेंसी है। ड्यूमा यहाँ की संसद का नाम है और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला देश है रसिया। रसिया दोस्तों ये यूरेशिया में कहा जाता है, यूरेशिया महाद्वीप में। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों ये यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है, तो इसे यूरेशिया महाद्वीप में कहा जाता है। हालांकि थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो यूरेशिया महाद्वीप कोई महाद्वीप है नहीं। ओके, चलिए अगला बात करते हैं
कितनी महिलाओं को SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में 4 भारतीय महिलाओं को दोस्तों SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इनको दोस्तों सम्मानित किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। ऐसी 4 महिलाओं को सम्मानित किया गया है जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम है और उन्होंने विज्ञान में अच्छा खासा योगदान दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अभी आपको याद होगा 11 फरवरी के दिन एक दिवस मनाया गया विज्ञान में महिला और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो उसी दिवस पर विज्ञान में जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है लड़कियों का, ऐसी 4 लड़कियों को सिलेक्ट करके, ऐसी 4 महिलाओं को सिलेक्ट करके अवार्ड दिया गया है। ठीक है, SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार। SERB के बारे में पहले जानिए। SERB का मतलब होता है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। ओके, अब उन 4 महिलाओं का नाम जानते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हैं डॉक्टर शोभना कपूर, ये IIT बॉम्बे में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। दूसरी नंबर पर हैं अंतरा बनर्जी, डॉक्टर अंतरा बनर्जी, ये साइंटिस्ट हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मुंबई में ये हैं साइंटिस्ट। इसके बाद हैं डॉक्टर सोनू गांधी। डॉक्टर सोनू गांधी दोस्तों ये भी एक साइंटिस्ट हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद में ये हैं साइंटिस्ट। चौथे नंबर पर चौथी महिला हैं डॉक्टर रितु गुप्ता, IIT जोधपुर में ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो इन 4 महिलाओं को दिया गया है ये अवार्ड। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के खगोलविदों ने ब्लैक होल से BL लकार्टे नामक विशाल ऑप्टिकल फ्लेयर की खोज की है? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय खगोलविदों ने दोस्तों ब्लैक होल से एक BL लकार्टे नामक विशाल ऑप्टिकल फ्लेयर की खोज की है। आम भाषा में कहें तो ब्लैक होल से एक बहुत ही तेजी से चमक दिखाई दी है इनको। ठीक है, और ये जो चमक है इसको नाम दिया है BL लकार्टे फ्लेयर। ओके, ये हालांकि अभी पृथ्वी से अगर बात की जाए तो ये 10 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। कितना? 10 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है ये भी। ठीक है, अच्छा, प्रकाश वर्ष जो है ये लाइट ईयर जो है ये दूरी का मात्रक होता है। साइंस में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक। ठीक है, पारसेक जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है और प्रकाश वर्ष भी दूरी का ही मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष क्योंकि ये प्रकाश लिखा होता है वर्ड, इसी वजह से लोग कंफ्यूज होते हैं और इसी वजह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय खगोलविदों ने दोस्तों इसे ढूंढा हुआ है। ये अभी तक 50 सबसे प्रमुख जो फ्लेयर्स हैं उनमें से एक है, ये सबसे बड़ा माना जा रहा है उनमें से BL लकार्टे नाम का फ्लेयर। ठीक है, ब्लैक होल से ये निकलता हुआ नजर आया है, सुपरमैसिव ब्लैक होल से। तो इस फ्लेयर का यूज़ किया जाएगा, यानी इस पर एनालिसिस किया जाएगा, जिससे ब्लैक होल का साइज़ कितना है, आकार कितना है, इसका द्रव्यमान कितना हो सकता है, इन सब का एनालिसिस और रिसर्च करने में काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। किसको मिलेगा? भारतीय खगोलविदों को। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार स्ट्रक कन्फेशन ऑफ ए TV एग्जीक्यूटिव नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अभी हाल ही में पीटर मुखर्जी जी ने लिखी है ये पुस्तक, स्टार स्ट्रक कन्फेशन ऑफ ए TV एग्जीक्यूटिव, पीटर मुखर्जी ने। ओके, अभी देखिए दोस्तों, पुस्तकों और लेखकों से 2 दिन से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। इससे पहले आपको बताया गया था प्रियंका चोपड़ा ने अनफिनिश्ड नाम की एक पुस्तक लिखी, फिर RP गुप्ता ने एक पुस्तक लिखी टर्न अराउंड इंडिया, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और अब पीटर मुखर्जी जी ने लिखी है स्टार स्ट्रक कन्फेशन ऑफ ए TV एग्जीक्यूटिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो वो बन गई हैं रश्मि सामंत। ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की दोस्तों अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ये भारत में अगर बात करें, जब भारत में इंडिया में ये पढ़ रही थी तब ये कर्नाटक के मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की छात्रा रही थी और अब ऑक्सफोर्ड में है। ऑक्सफोर्ड में ये छात्र संघ की प्रमुख बन गई हैं, प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। क्लियर। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनमोल भारत कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो अभी हाल ही में मास्टर कार्ड ने दोस्तों शुरू किया है अनमोल भारत कार्यक्रम। मास्टर कार्ड आप सभी लोग जानते हैं, ये ATM कार्ड प्रोवाइडिंग कंपनी है एक। अनमोल भारत कार्यक्रम इसने इसलिए शुरू किया है जिससे ग्लोबली जो पैसेंजर्स आते हैं, जो वैश्विक यात्री आते हैं भारत में, उनको भारत की समृद्धि के बारे में, भारत की विरासत जो है उसको दिखाने में ये हेल्प कर सके मास्टर कार्ड। ठीक है, तो इससे भारत की जो विरासत है, जो हेरिटेज साइट्स हैं, उनका प्रमोशन भी हो जाएगा, उनको प्रमोट भी किया जा सकेगा और इंडिया में पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा, टूरिज्म को बढ़ावा भी मिलेगा।
मास्टर कार्ड के बारे में बात करें, इसकी स्थापना तो दोस्तों हुई थी 1966 में पहले, लेकिन बाद में 1979 में मास्टर कार्ड इसका नाम रख दिया गया, तो 1979 से ये मास्टर कार्ड के रूप में जाना जाता है। अजय बंगा जी भारतीय मूल के हैं, ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। इसके हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। मास्टर कार्ड जो है ये अमेरिकी कंपनी है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पर्वत श्रृंखला पर दुनिया का सबसे पुराना लगभग 18,000 साल पुराना और बड़ा शंख मिला है? तो अभी हाल ही में पाइरेनिस पर्वत श्रृंखला पर दोस्तों दुनिया का सबसे पुराना और बड़ा शंख मिला हुआ है। लगभग 18,000 साल पुराना ये शंख है। ये इसकी लंबाई अगर बात करें तो 31 सेंटीमीटर की लंबाई वाला है। ये 18 सेंटीमीटर चौड़ा है। ये जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, ये शंख मिला हुआ है पाइरेनिस पर्वत श्रृंखला पर। एक वहीं पर है मार्सोलस गुफा। कौन सी गुफा? मार्सोलस गुफा में ये पाया गया है। ओके, अच्छा पता कैसे चला कि ये 18,000 साल पुराना है? तो इसके लिए एक टेक्निक होती है दोस्तों, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग के अनुसार पता लगाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा फेमस होता है। ठीक है, ये सबसे फेमस टेक्निक होती है ये पता लगाने के लिए कि कोई भी चीज़ अगर मिलती है तो वो कितने वर्ष पुरानी है, कार्बन डेटिंग के माध्यम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा इस शंख को कहाँ पर रखा गया है? इस शंख को दोस्तों फ्रांस के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में रखा गया है। कहाँ पर? फ्रांस के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में रख दिया गया है। ओके, तो आज भी इतना ही क्वेश्चन रखते हैं दोस्तों। मैं वीडियो मिस नहीं करना चाहता था, इस वजह से थोड़ा कम ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन डेली आपको दे रहा हूँ क्योंकि रीज़न तो आप सबको पता ही है दोस्तों। तो बस इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में। क्विज सॉल्व कर लीजिएगा इस वीडियो की, और क्वेश्चन ऑफ द डे में आज का वो दोनों क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसरो ने नई स्वदेशी मानचित्र प्रणाली के लिए किससे समझौता किया है? डिटेल में जितना लिख पाओ आप लिखिएगा जरूर। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना होगा टेलीग्राम ऐप पर MZT एजुकेशन। कोई भी अपडेट आएगा तो उसी पर आ जाएगा। ठीक है, MZT एजुकेशन नोट डाउन कर लीजिए। जिस पर सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं उसी चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। क्लियर है। तो बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।